हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद अकेडमी भिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों जो तारीख हो गई है 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च हो गई है। और जैसा कि सबको पता है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मार्च थी रीट दस्तावेज के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की, लेकिन इसको बढ़ा करके जो है वो 25 से 31 मार्च यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है तारीख आगे बढ़ा दी है। तो इस संबंध में कान्हाराम जी ने निर्देश दिए हैं और पहले ये जो तारीख थी 12 से 24 मार्च थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 25 से 31 मार्च कर दिया। यानी कि वापस जो बच्चे एब्सेंट रहे हैं या उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई समस्या थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो उनको या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बना था, तो वो अब 31 मार्च तक वो आप लोग सही करके हो सकता है उनको, या जो अब्सेंट रह गए हो या किसी कारण से नहीं आ पाए वो 31 मार्च तक के जा सकते हैं। ये चीज़ है। दोगुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और अंतिम तिथि निकलने के बाद दस्तावेजों की जांच नहीं की जाएगी। और दोस्तों अंतिम कट ऑफ के ऊपर भी लोग बाग बहुत सब अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन मैं दोस्तों इस कट ऑफ से राउंड लेवल से भी जुड़ा हुआ हूँ और देखा हूँ कि मैंने दोस्तों बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपकी कट ऑफ तो नहीं गई है। बिल्कुल नहीं गई है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं 124 और 26 बता रहा था जनरल की कट ऑफ, ठीक है, लेकिन ये कट ऑफ जो है 2 गुना में भी 130 गई है जनरल की। यानी कि दोस्तों जो मैंने बताई है कट ऑफ उससे ज़्यादा गई है। अब मैं उसके बाद मैंने और 1-2 वीडियो बनाए हैं, उसमें मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई, अब लोग कह रहे हैं कि सर इतनी नहीं जाएगी, कम जाएगी। मतलब वो लोग जो हैं अपने हिसाब से कट ऑफ का निर्धारण करते हैं कि उनके हिसाब से जो उनके नंबर हैं उस हिसाब से। तो मैं कट ऑफ का बहुत शानदार एनालिसिस लेके अभी अंत में आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। बिल्कुल सटीक कट ऑफ रहने की पूरी जो है संभावना रहेगी। आगे दोस्तों बात करें तो नया जो कानून बना है उसके अंदर पेपर लीक पर संपत्ति जब्त, ये सारी चीज़ें बनी है। इसमें दोस्तों गुलाब चंद जी कटारिया ने थोड़े भावुक हो गए थे और बिल्कुल जो सत्य थी वो बात उनसे निकली है। और सबसे बड़ी बात बच्चे और ये भी बोल रहे हैं कि इनके कार्यकाल में क्या किया। बिल्कुल इन्होंने भी जो है दोस्तों यहाँ पर जो ये सख्त कानून है ये क्यों नहीं लेकर आए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर जो ये लोग कर रहे हैं, ये सारे जो भी बीजेपी वाले और जो सरकार है कांग्रेस की, तो ये उस समय भी थे, तो अपन मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है राजनीति के अंदर मिलीभगत रहती हैं, वरना ये 2018 में भी चाहते तो ये कानून लेकर आ सकते थे। ये चीज़ है दोस्तों। एक बात है नीट जेई यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय यानी केंद्र जो एग्ज़ाम करवाएगा उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि केंद्र के अंदर जो नियम बना हुआ होगा वो लागू होगा। ये सारी चीज़ें हैं। 2 साल के लिए ही केवल डिबार किया गया है, ये दोस्तों गलत है। उसको आजीवन सरकारी भर्तियों में नहीं बैठने के लिए अयोग्य कर देना चाहिए था, ये चीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों राजस्थान के अंदर फर्जीवाड़े की दूसरी कहानी। इसके अंदर देखिए आप लोग फर्जी जो है डिग्रियां पता नहीं कहाँ से बना के ला रहे हैं। ये लोग घर पर बैठ के फर्जी जो काम है ये कर रहे हैं, लेकिन सरकार की और सिस्टम की किसी की कोई नज़र यहाँ पर नहीं है। बहुत सारे लोग BSTC और DELED की डिग्रियां भी फर्जी लेकर के आते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में अभी जो दोस्तों रीट 2021 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, इसके अंदर भी फर्जी जो है स्पोर्ट्स, मैं बता रहा हूँ आपको, फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी खूब सारे बने हुए हैं, जिनके 2 डिग्रियां एक साथ चल रही हैं, वो भी बहुत सारे हैं। और सुनने में आया है EWS वाले भी बहुत सारे लोग फर्जी लगे हुए हैं। दोस्तों EWS की अगर बात आई तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिनके परिवार की आय 8 लाख प्लस हैं, क्या है 8 लाख प्लस, वो अयोग्य है। चाहे 8 लाख 1 रुपया ही क्यों नहीं हो और चाहे कितना भी हो, वो पूरा इसमें आता है, यानी कि वो नहीं होगा इसके अंदर। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई फर्जी तरीके से इन्होंने बना रखा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों वो लोग फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी ले लेंगे, लेकिन जो मेहनती आदमी है जिसके वास्तव में 8 लाख से जिनकी आय कम है, उन लोगों को फिर इसका क्या फ़ायदा मिला, क्या लाभ मिला, ये यहाँ पर बड़ी विडंबना है। ऐसा फर्जीवाड़ा देश में पहली बार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है अभी।
राजस्थान दोस्तों बहुत आगे जा रहा है अभी फर्जीवाड़े के मामले में, पहले स्थान पर है अभी भी। 10 एकड़ ज़मीन को 80 एकड़ मान लिया। आप सोच सकते हैं दोस्तों, 10 एकड़ को 80 एकड़ मानना, यानी कि ये सारे जो हैं किसने माना होगा? अफसरों ने ही माना होगा। रातों रात गायब हो गई गुरुकुल यूनिवर्सिटी। ये आप लोग देख सकते हैं, इतना सारा कुछ माहौल था लेकिन कुछ भी नहीं कहा। धांधलीवश आवेदन करने वाली संस्था ने जो कहा उसे ही सच मान लिया। यानी कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्या थी, कौन सी यूनिवर्सिटी, और दूसरी यूनिवर्सिटी बता दी। ये जो पूरा मामला है ये शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का है और ये है सीकर के अंदर आता है। तो आप समझ सकते हैं बात को, यहाँ पर क्या क्या माहौल चल रहा है। यूनिवर्सिटी की ज़मीन देखी ही नहीं और पता नहीं आसपास ये सारी चीज़ कर दी इन्होंने। टीम ने मौके पर जाकर सारा कुछ काम भी कर दिया। ऐसी पता नहीं कहाँ क्या फर्जीवाड़ा, क्या सेटिंग यहाँ पर हो जाती हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि कई कोचिंग सेंटर भी पेपर लीक में शामिल रहते हैं। गुलाबचंद जी कटारिया ने और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने जैसा कि कहा, राठौड़ साहब ने कहा आज कई कोचिंग सेंटर भी पेपर लीक में शामिल होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास स्टूडेंट्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स भी कोई गरीब होते हैं, कोई पैसे वाले होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि सारे गरीब होते हैं। पैसे वाले जो होते हैं पेपर, और जो माफिया होते हैं वो भी कहाँ पर अटैक करते हैं, पहले कोचिंग वालों से मिली भगत करते हैं। कोचिंग वालों को बड़ा कमीशन देते हैं और उनको बता देते हैं कि आपके पास विद्यार्थी हैं, तो वो जो है पैसा ले लेंगे और उनसे पैसा इकट्ठा करके वो जो है कोचिंग के ऊपर पेपर सोल्व कराते हैं, या फिर जो भी इनको आगे से जो पेपर मिल जाते हैं उनकी टेस्ट सीरीजें चलवाते हैं, या ऐसा कुछ नोट्स दे देते हैं। स्पेशल बैच जो होते हैं 100% गारंटी वाले बैच, इनमें यही काम होते हैं, क्योंकि 100% गारंटी आप लोग कैसे ले सकते हैं सिलेक्शन की। प्रतिपक्ष को एक विज्ञापन दिखाया जिसमें पटवार परीक्षा में गारंटेड सिलेक्शन का दावा किया। देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें पटवार परीक्षा में गारंटेड सिलेक्शन का दावा किया। भाई दोस्तों 100% गारंटी कैसे हो सकती है, आप सब समझ सकते हैं। यहाँ पर ये बिना मिली भगत नहीं हो सकता। कोचिंग सेंटर वाले जो दावा करते हैं एक एक महीने पहले पेपर के सवाल इनके पास चले जाते हैं, यानी कि ऐसी धांधलियाँ होती हैं दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं ईमानदार व्यक्ति जो कमरे में बैठकर रात दिन एक करता है, 12-12, 15-15 घंटा पढ़ता है और उनके 80% से ऊपर नंबर लागते हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आता। और पेपर जो चोर हैं वो आसानी से 135-140 नंबर लेकर के आ जाते हैं और नौकरी लग जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों देखते हैं, फाइनल कट ऑफ 10 अप्रैल के बाद। अब दोस्तों इन्होंने 10 अप्रैल के बाद की बोला है, हो सकता है अप्रैल लास्ट तक अंतिम कट ऑफ आए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे पेच हैं। 28 मार्च को कोर्ट के अंदर रीट लेवल 1 रद्द और सीबीआई जांच की जो याचिका लगी है उसके ऊपर सुनवाई होगी। और एसओजी को जो है बहुत सारे सबूत दे दिए गए हैं लेवल 1 में धांधली के, वो सारे चीज़ों के ऊपर जो है चल रही हैं, ये चीज़ चल रही। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में अगर बात करना चाहूँ तो थोड़ा कट ऑफ के बारे में बात कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया है, देखो रीट लेवल 1 2 गुना ही कट ऑफ। तो जनरल की दोस्तों कट ऑफ गई थी 130 यानी कि 66.66% बोलते हैं। ओबीसी में 84.66, ईडब्ल्यूएस में 82.66, यानी कि यहाँ पर जो कंटिन्यू है 2% का अंतर ही देखने को मिला था। एमबीसी 81.33, यहाँ पर भी आप लोग समझ रहे हैं कि जो अंतर आया वो कम आया है। एससी 119, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिला वो है यहाँ पर एसटी में देखने को मिला था जनरल से। ये अंतर दोस्तों अंतिम कट ऑफ में कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 गुना में जो है नीचे इस बार जो है कम अंकों पर विद्यार्थी कम देखने को मिले थे, तो कम अंक पर विद्यार्थी कम थे, इसलिए ये जो कट ऑफ ज़्यादा कम गई है। ये तो बहुत सारे लोग मेरे को इस पे प्रश्न पूछते हैं। मेरा ऐसा कोई पर्सनल ऐसा व्यू नहीं है, लेकिन हम पूरे इस कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, तो ये सारी जो कट ऑफ है इनके पार्ट है। तो हम एक को उठाकर पर्सनल हम ये चीज़ डिस्कशन इसके ऊपर कर सकते हैं। हम किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कैटेगरी के ऊपर या कट ऑफ क्या जाती क्या नहीं जाती, ये इसके ऊपर हम हमारा विचार विमर्श कर रहे हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं क्या जा सकते हैं मेरे व्यूज़ में। 1 गुना की जो कट ऑफ है दोस्तों 135 जाएगी। और इसका मैं फैक्ट आप लोगों को बता देता हूँ। जी राजस्थान के अंदर जो आंकड़े आए थे, ठीक है, कि 90% से ऊपर 4000 विद्यार्थी हैं। 90% से ऊपर 4000 विद्यार्थी, यानी कि 90% ये होते हैं, 135 नंबर होते हैं 90%। अब 4000 विद्यार्थी हैं, यानी कि जो जनरल की सीट है माना कि 3700-3800, तो आप लोग सोच सकते हैं कि 135 डीओबी के अंदर जो है कट ऑफ रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। और ओबीसी की तो आप लोग 3 नंबर कम कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 2%, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसी के हिसाब से वापस अगर 2% हम अगर कम कर दें तो भी 129 डीओबी या 130 डीओबी रह सकती हैं। एमबीसी 126, ठीक है,
तो 4 से 5 नंबर तो एमबीसी में बढ़ेंगे। ऐसे एससी में भी अगर मैं कम से कम मानूँ तो 123 दोस्तों, एक कम से कम है आप लोग, लेकिन 125 तक पूरी जाने की पूरी यहाँ पर उम्मीद है। और एसटी में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 110 से 120, इसलिए बोला मैंने 10 नंबर का उछाल तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो दोस्तों ऊपर जो बच्चे हैं, आप अंतर देखिए यहाँ पर, क्या 15 अंक हैं, 15 अंक हैं, तो क्या 15 अंक के गैप के अंदर एसटी कैटेगरी के 1200 से 1300 विद्यार्थी भी नहीं मिलेंगे क्या, इतने कम? ये मेरा लॉजिक है दोस्तों, और ये लॉजिक हो सकता है 120 से 121 या 22 तक भी चला जाए, क्योंकि 12 से 13 अंकों के अंतर में ही एसटी के बहुत सारे विद्यार्थी हैं और ये मिल जाएंगे। मेरे भी कॉन्टैक्ट में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके 120 से ऊपर है। तो दोस्तों ये थी हमारा पूरा आज का न्यूज़ का एनालिसिस। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगातार बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 28 मार्च को जो भी होगा उसका भी हम बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी सहयोग कीजिए ताकि ईमानदार व्यक्तियों को उनका न्याय मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और बहुत सारे, एक थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं मेरी इस न्यूज़ को देखकर ही बहुत सारे जल जाते हैं। ऐसा मेरा कुछ भी उद्देश्य नहीं है, मैं मेरी न्यूज़ दिखाता हूँ और जो भी फैक्ट होते हैं वो इसी के ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग दोस्तों हो ही ऐसे गए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही यहाँ पर दिख रहा है, तो उनका अपन यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।